A very good afternoon, everyone. I am Sumita Parikari, and on behalf of whole nutrition family, I welcome you all to today's class. I am teaching you science, class 8, and the chapter is synthetic fibers and plastics. But before starting the class, let me tell you that eTuition is providing quality education for your better tomorrow. So don't forget to subscribe our YouTube channel or download the app from the Play Store. Okay, so this is third lecture. Fourth lecture. We have already completed three lectures. Okay, so today we'll be wrapping the session. This is the final lecture. Okay, और आज हम पढ़ेंगे एनवायरमेंट के इम्पैक्ट्स क्या होते हैं प्लास्टिक्स में. ऑल राइट. ओके, सो विदाउट wasting any further time, let's get started. But before starting the class, whatever we have studied in the last class, let's revise it. Okay, very easy questions. The first is, what is the life expectancy of polythene? Okay, life expectancy of polythene क्या होता है? It is 25 years. Okay, next is plastic are of two types. What are they? जो दो टाइप के प्लास्टिक्स होते हैं वो क्या क्या होते हैं बताओ. पहला होता है थर्मोप्लास्टिक्स और दूसरा होता है थर्मोसेटिंग प्लास्टिक्स. ओके, गिव एग्जांपल्स ऑफ थर्मोसेटिंग प्लास्टिक्स. टेलीफोन, ठीक है, इट इज अ थर्मोसेटिंग प्लास्टिक. एंड द सेकंड एग्जांपल इज योर फाइव जो ग्लास आता है, ठीक है, आपका जो क्रॉकरी है, क्रॉकरी सेट, दैट इज अ थर्मोसेटिंग प्लास्टिक. Next is dash cannot be molded again. Bakelite. Okay, the answer is bakelite. And write the characteristics of plastic. Very easy. Lots of characteristics are there of plastic. पहला वाला characteristic है that plastic can be molded into different shapes and size. Okay, it is. और क्या हो सकता है बताओ. अफोर्डेबल है. ओके, और क्या हो सकता है बताओ. प्लास्टिक्स के बहुत सारे कैरेक्टरिस्टिक्स मैंने प्रीवियस क्लास में पढ़ा है. तो पहला कैरेक्टरिस्टिक हो गया कि प्लास्टिक कैन बी मोल्डेड इनटू डिफरेंट शेप्स एंड साइज. ओके, रीयूज किया जा सकता है, ठीक है, रिसाइक्लेबल किया जा सकता है, ठीक है. सो देयर आर लॉट ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्लास्टिक. यू कैन राइट एनी टू विच एवर यू लाइक. ऑल राइट. ओके, नेक्स्ट इज, क्या दोनों मिला के पॉलीथीन होता है? पॉली प्लस इथीन गिव राइज टू पॉलीथीन. Okay, all right. So this is what we have read in the previous class. So these are some questions that I just put forward to you. So इसको solve कर लेना, ठीक है? All right. चलो, अब आगे बढ़ते हैं. अब है टॉपिक एडवांटेजेस ऑफ प्लास्टिक. सो व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ प्लास्टिक? प्रीवियस क्लास में हमने पढ़ा था कि प्लास्टिक क्या होता है, ठीक है. उससे पहले पहले लेक्चर में हम नेचुरल फाइबर्स पढ़ चुके हैं, दूसरे में हमने सिंथेटिक फाइबर्स पढ़ाया, तीसरे में हम प्लास्टिक्स और पॉलीथीन के ऊपर हमने पढ़ा. अब उसके क्या एडवांटेजेस हैं? कैरेक्टरिस्टिक्स तो मेरे को पता चल गया प्रीवियस क्लास में. अब क्या एडवांटेज है प्लास्टिक का और क्या डिसएडवांटेज है? ओके, सो विल बी डिस्कसिंग दिस राइट नाउ. सो एज यू कैन सी देयर आर टू डिफरेंट पिक्चर्स, आपको दिख रहे हैं आराम से. पहला वाला है पाइप. ओके, हम यूज करते हैं अपने घर कंस्ट्रक्शन एंड ऑल में. सो दीज आर द पाइप्स दैट आर यूज मेड अप ऑफ प्लास्टिक. एंड सेकेंड, ये सब बॉटल्स एंड ऑल एवरीडे, जैसे कि मैंने बताया 90 टू बहुत ज़्यादा मतलब 90% हमारी लाइफ ऑक्यूपाई कर चुकी है प्लास्टिक, ठीक है. सो एवरीथिंग, हम जहाँ भी नज़र घुमाएंगे हमें कुछ ना कुछ प्लास्टिक का दिख जाएगा. सो व्हाट इज द एडवांटेज? फर्स्ट इज इट इज़ ट्रांसपेरेंट, ट्रांसल्यूसेंट एंड ऑपिक. तो ये मतलब कुछ भी हो सकता है, ट्रांसपेरेंट भी हो सकता है, ट्रांसल्यूसेंट भी हो सकता है और ऑपिक भी हो सकता है. तो उसी हिसाब से पैकेजिंग मटेरियल्स अलग अलग आती है, ठीक है. बॉटल जिसको मतलब जिससे हम पानी पीते हैं दैट इज ट्रांसपेरेंट या ट्रांसलूसेंट होती है. कुछ कुछ बॉटल्स ऑपिक भी होती हैं. तो डिपेंड करता है कि हमें कैसा चाहिए प्लास्टिक. तो प्लास्टिक्स कैन बी मतलब कन्वर्टेड इनटू एदर ट्रांसपेरेंट, ट्रांसलूसेंट और ऑपिक. नेक्स्ट, इट्स प्रोडक्शन कॉस्ट इज लो. ओके, तो इसको बनाने में कम खर्चा होता है, ज़्यादा खर्चा नहीं होता, बस केमिकल्स यूज़ होते हैं ज़्यादातर और ये इजीली बन जाता है इन फैक्ट्रीज. दैट्स व्हाई it's readily available. All right. Next is it can be molded into various shapes. It can be molded into various shapes and size. जैसा आपको चाहिए वैसा आराम से शेप मिल सकता है. फोर्थ पॉइंट इज इट इज रेजिस्टेंट टू कोरोजन. ठीक है, तो ये कोरोजन नहीं होता जैसे कि स्टील रॉड, आयरन, इसमें क्या होता है कोरोजन लग जाता है, ठीक है, जंग लग जाती है. बट ये कोरोजन नहीं होता है, ठीक है, जब तक आप तोड़ते नहीं हो टूटता नहीं, वरना इसमें जंग एंड ऑल नहीं लगता. नेक्स्ट इज इट इज पोअर कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी. तो दिस इज एक्चुअली
क्या बोलते हैं, इट्स अ गुड इंसुलेटर। ओके, यहाँ से कंडक्टिव इलेक्ट्रिसिटी नहीं होती है, so it's a very good insulator of heat and electricity. All right, insulate करता है. Next, it is lightweight. Okay, it's easy to carry, lightweight होता है. All right, तो इसलिए as its cost is low, okay, it is transferable, it is lightweight, and it is readily available in the market. That's why plastics are used in plenty. Okay, it is used to make wires, utensils, toys, etc. तो बहुत सारी चीज़ें बनाने में यूज़ होता है, जैसे कि वायर हमारे घर में यूज़ होता है, इट इज़ मेड अप ऑफ प्लास्टिक. यूटेंसिल्स हम यूज़ करते हैं, जैसे कि टिफ़िन बॉक्स हो गया या फिर और कोई डिब्बा हो गया जिसमें हम चीनी रखते हैं यार, वो भी प्लास्टिक से बना हुआ होता है. टॉयज़, खिलौने, प्लास्टिक. ठीक है, प्लेट्स वगैरह वो भी थर्मोसेटिंग प्लास्टिक. तो डिफरेंट वेराइटीज़ ऑफ प्लास्टिक्स अवेलेबल, और मतलब हर जगह हम प्लास्टिक से मेजॉरिटी यूज़ कर रहे हैं. ओके, सो दीज आर टू एग्जाम्पल्स. आगे पढ़ते हैं. ओके, यू गेट इट, व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ प्लास्टिक? लॉट्स ऑफ एडवांटेजेस. ओके, नाउ लेट्स फोकस ऑन डिसएडवांटेजेस. सो जैसे कि हमने बताया प्लास्टिक्स हर जगह है, बिकॉज ऑफ लॉट्स ऑफ इट्स गुड कैरेक्टर्स वी यूजिंग इट इन आवर डे टू डे लाइफ. नाउ व्हाट आर द डिसएडवांटेजेस? अब इसके कुछ डिसएडवांटेजेस भी होंगे ना, हर एक चीज़ का अच्छा और बुरा दोनों होता है. तो जैसे कि इंसान का अच्छा और बुरा दोनों ही होता है, तो चीज़ों की भी अच्छी बुरी होगी. तो प्लास्टिक का क्या डिसएडवांटेज है? पहला है नेचुरल डिग्रेडेशन ऑफ प्लास्टिक्स रेंज फ्रॉम 400 टू 1000 ईयर्स. तो अगर आप प्लास्टिक्स को ऐसे ही मतलब छोड़ दो कहीं पे भी डिग्रेड होने के लिए, और इसमें कहीं भी हम अगर प्लास्टिक में पॉलीथीन फेंक देते हो, तो वो 400 से 1000 साल लगता है डिग्रेड होने में. ठीक है, सो इट इज़ एक्चुअली वेरी वेरी हार्मफुल टू आवर एनवायरमेंट, टू आवर अर्थ. हार्मफुल फॉर द एनवायरमेंट, ओके, वेरी हार्मफुल, जस्ट बिकॉज क्योंकि ये केमिकल से बना हुआ होता है, तो ये काफ़ी ज़्यादा हमारे अर्थ को नुकसान पहुंचाता है. नेक्स्ट इज प्लास्टिक इज वाइडली यूज्ड इन पैकेजिंग. ईटिंग प्लास्टिक इन कॉज कैंसर. तो ऐसा हो सकता है कि काफ़ी सारे पैकेजिंग मटेरियल्स में प्लास्टिक्स होते हैं, तो अगर एक्सीडेंटली आप उसको इनटेक कर लेते हो तो इट इज़ वेरी मच हार्मफुल फॉर योर बॉडी. ओके, और प्लास्टिक जो होता है कार्सिनोजेनिक होता है, सो इट कॉजेज कैंसर. नेक्स्ट, मैनी एनिमल्स ईट प्लास्टिक एंड डाई. तो ज़्यादातर हम क्या करते हैं, कोई भी चीज़ अगर फेंकते हैं खाने की चीज़ तो प्लास्टिक में फेंक देते हैं. तो अगर गाय जाता है उसको खाता है तो क्या होता है, इट चोक्स इट्स ओएसोफेगस एंड इवेंचुअली द काउ डाइज. ठीक है, तो बहुत सारे एनिमल्स जो होते हैं वो मर जाते हैं बिकॉज ऑफ कंजप्शन ऑफ प्लास्टिक. ऑलराइट, उन्हें खाना होता है बट साथ में प्लास्टिक भी होती है, तो वो भी चले जाता है उनके अंदर, जिसकी वजह से वो चोक हो जाता है और वो मर जाते हैं. नेक्स्ट इज ओवर 90% ऑफ सी बर्ड्स हैज प्लास्टिक्स इन देयर स्टमक. ठीक है, तो ये पाया गया है एक रिसर्च से कि 90% जो सी बर्ड्स हैं उनमें प्लास्टिक्स उनके स्टमक में पाया गया है. इसका मतलब हम इतना ज़्यादा प्लास्टिक्स सी में फेंक रहे हैं, जिसकी वजह से उनके स्टमक में क्या पाया गया है, प्लास्टिक्स पाया गया है. सो इट इज़ वेरी हार्मफुल फॉर द पॉपुलेशन, फॉर द बर्ड्स, एंड इवेंचुअली बहुत ज़्यादा डेथ होता है जस्ट बिकॉज ऑफ द कंजप्शन ऑफ प्लास्टिक. नेक्स्ट, बर्निंग ऑफ प्लास्टिक कॉजेज एयर पोल्यूशन. ठीक है, हम बहुत ज़्यादा प्लास्टिक्स लाते हैं, उसके बाद बहुत ज़्यादा हो जाता है, हम कुछ कर नहीं पाते, तो हम क्या करते हैं, आग लगा देते हैं. तो आग लगाने से क्या होता है, बहुत ही अजीब सा फ्यूल निकलता है. सो दिस इज़ एक्चुअली वेरी मच क्या हार्मफुल. ओके, इट्स वेरी हार्मफुल फॉर अ हेल्थ. ओके, ये एकदम एयर पोल्यूशन क्रिएट करता है और हमारे एनवायरनमेंट के लिए बहुत ही ज़्यादा, उससे जो निकलती हैं लपटें वो बहुत ज़्यादा खतरनाक होती हैं. ओके, फॉर द एनवायरनमेंट, इट पोल्यूट्स द एयर. नेक्स्ट इज कॉस्ट ऑफ रिसाइकलिंग इज हाई. बनना ईजी रहता है बट जब रिसाइकल होता है उसका कॉस्ट थोड़ा हैवी रहता है. ऑल राइट, नेक्स्ट इज प्लास्टिक्स कॉज मेनी फायर हैजार्ड्स. तो यहाँ पे अगर बहुत ज़्यादा प्लास्टिक्स आप कहीं पे भी गदा देते हो, वो बहुत जल्दी आग लग जाती है. ठीक है, तो इट्स वेरी हार्मफुल वेन एवर देर आर लॉट ऑफ प्लास्टिक्स इन एन एरिया. तो आप देख सकते हो यहाँ पे एक सी बेड का एग्जाम्पल है, एक रिवर बेड का, जहाँ पे बहुत सारा प्लास्टिक्स गदा हुआ है, बॉटल्स एंड पॉलीथिन्स और जितने भी प्लास्टिक्स के डिब्बे एंड ऑल है, सब एकदम क्लॉग कर चुके हैं रिवर को. ठीक है, तो रिवर का लाइफ क्या होता है, लाइफ एक्सपेक्टेंसी ऑफ रिवर इज डिक्रीजिंग. तो जितने भी वहाँ पे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इनसाइड दी वाटर बॉडी हैं, या फिर जितना भी आपका मतलब सी एनिमल, सी ऑर्गेनिजम्स हैं, फिश हो गया या मतलब कुछ भी, फिश, ऑक्टोपस एंड ऑल एवरीथिंग, जितने भी एक्वाटिक ऑर्गेनिजम्स हैं, उनके लिए दिस इज़ वेरी हार्मफुल. तो इन सब के पोल्यूशन से क्या होता है, प्लास्टिक के कंजप्शन से, या प्लास्टिक जब आ जाती है सी में, हम जब प्लास्टिक्स फेंकते हैं
तो ये जो हमारे सी ऑर्गेनिजम्स होते हैं, एक्वाटिक ऑर्गेनिजम्स, तो वो जो होते हैं मर जाते हैं, ठीक है। सो इवेंचुअली वे कॉजिंग, क्या कॉज कर रहे हैं हम एकदम एनवायरनमेंट को अलग ही लेवल पे पल्यूट कर रहे हैं, इधर उधर कुछ भी फेंक देते हैं, ठीक है। चलो ये देखो, बॉटल्स पड़े हुए एकदम वाटर में, ओके, ऐसे ही करते हैं, मतलब कुछ भी कहीं भी फेंक देते हैं, तो इससे क्या होता है, हमारा वाटर बॉडी पल्यूट हो रहा है और एक्वाटिक ऑर्गेनिज्म जो वाटर में है उनकी डेथ हो रही है, ठीक है। और देखो ये दिखा रहा है एक टॉर्टोइज है जिसके गले में क्या फंस गया है, पॉलीथीन फंस गया है, ठीक है। तो वो इवेंचुअली मर जाएगा अगर वो पॉलीथीन नहीं निकाला जाता है तो ऑल इन ऑल हम अच्छा से ज़्यादा बुरा कर रहे हैं टू द एनवायरनमेंट, ठीक है। दैट्स वाई इवन इफ काफ़ी बैन भी लगाया हुआ है प्लास्टिक के यूसेज पे, बट स्टिल वी कीप यूजिंग इट जस्ट बिकॉज फॉर आवर बेनिफिट, हार्मिंग द एनवायरनमेंट, ठीक है। तो हम नेचुरल डिग्रेडेशन बहुत ज़्यादा टाइम लेता है, सो इट इज़ नॉट पॉसिबल, ओके। इट इज़ वेरी हार्मफुल फॉर द एनवायरनमेंट। जो भी हमारे एनिमल्स हैं, एक्वाटिक ऑर्गेनिजम्स हैं, उनके लिए ये बहुत ज़्यादा हानिकारक है। हम भी अगर कंज्यूम कर लेते हैं प्लास्टिक तो हमारे लिए भी इट इज़ वेरी डेंजरस, ओके। एंड इट इज़ कॉजिंग एयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन, लैंड पोल्यूशन, every type of pollution in the earth it is causing, hence actually degrading the environment, okay। और ये बहुत ज़्यादा हैज़ार्ड्स क्रिएट कर रहा है। ये दो एग्जाम्पल्स आपको क्लियर दिख रहे हैं, ओके। नेक्स्ट पढ़ते हैं। नाउ द टर्म कम्स बायोडिग्रेडेबल एंड नॉन बायोडिग्रेडेबल, ठीक है। अब बायोडिग्रेडेबल क्या है और नॉन बायोडिग्रेडेबल क्या है, ओके। लेट मी ब्रेक द वर्ड, व्हाट इज बायो एंड व्हाट इज डिग्रेडेबल। बायो मतलब जो भी बायोलॉजिकल प्रोडक्ट है, एंड डिग्रेडेबल मतलब जो नेचुरली डिग्रेड हो सकता है, ठीक है, समय के साथ वो मिल जाता है इन द एनवायरमेंट, सो हेंस इट इज कॉल्ड एज बायोडिग्रेडेबल, बायोलॉजिकल प्रोडक्ट जो कि आराम से एनवायरमेंट में डिग्रेड हो सकता है, ठीक है। चलो पढ़ते हैं। A biodegradable material can be defined as a material which can be decomposed by bacteria or other natural organisms। जितने भी biological products हैं जिसको हमारा environment में जितने भी organisms हैं, बैक्टीरिया या बैक्टीरिया ही डिकम्पोजिशन करते हैं, तो जितने भी बैक्टीरिया उसको डिकम्पोजिशन करते हैं नेचुरल ऑर्गेनिजम्स को, उसी को हम लोग बोलते हैं बायोडिग्रेडेबल, ठीक है। Second is biodegradable waste are such waste materials which are and can be degraded by natural factors। तो ये आराम से नेचुरली डिग्रेड हो सकता है by using of the bacteria, fungi and few more, okay। Abiotic elements like temperature, UV, oxygen। तो अबाइटिक और बायोटिक फैक्टर्स दोनों मिला के विद द हेल्प ऑफ बैक्टीरिया, डिकम्पोजिंग बैक्टीरिया, बायोडिग्रेडेबल आराम से डिकम्पोज हो सकता है, ठीक है। सम एग्जाम्पल्स ऑफ सच फूड मटेरियल्स, किचन वेस्ट एंड अदर नेचुरल वेस्ट। तो ये सब जितना भी है ये बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंसेस है, हमारी किचन से जो छिलके निकलते हैं, ठीक है, जो भी सब्जी के छिलके एंड ऑल है, या फिर और भी कुछ, मतलब बहुत सारी चीज़ें जो भी किचन वेस्ट निकलता है, ओके, या फिर नेचुरल वेस्ट निकलता है, या फिर फूड मटेरियल्स होती हैं, ठीक है, वो आराम से बैक्टीरिया डिकम्पोज कर सकते हैं, ओके, विद द हेल्प ऑफ फिजिकल एंड बायोलॉजिकल प्रोडक्ट। यानी बैक्टीरिया कर सकता है, उसके साथ साथ यूवी, टेम्परेचर, ये सब मिलके उनको डिग्रेड कर सकते हैं, वो पल्यूट नहीं करते हैं एनवायरनमेंट को, ओके। इवन दे वर्क एज अ कॉम्पोस्ट, ऑल राइट। वो इवन इफ एनरिच करते हैं न्यूट्रिएंट से सॉइल को। दिस इज बायोडिग्रेडेबल साइन है, दिस इज एक्चुअली रिसाइकलिंग साइन, ओके। एंड सी, अगर हम ये सारा जो छिलका है जैसे कि गाजर, आलू, टमाटर एट्सेट्रा एट्सेट्रा, इसको अगर हम लोग क्या करते हैं, इसको अगर हम लोग मतलब छोड़ देते हैं बहुत टाइम के लिए, तो क्या होता है, वो अपने आप ही मिट्टी में मिल जाता है, सो इट इज़ बायोडिग्रेडेबल। यानी फिजिकल और बायोलॉजिकल प्रोडक्ट्स मिलके वो जो वेजिटेबल्स हैं उनको डिग्रेड कर चुके हैं, एंड दैट हैव एक्चुअली बेनिफिटेड द सॉइल विद न्यूट्रिएंट्स, ओके। तो जितने भी न्यूट्रिएंट्स होते हैं वेजिटेबल्स या ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स में, वो सब सॉइल में आ जाते हैं। इसकी वजह से अगर उस जगह पे आप प्लांट लगाते हो जिसको हम खाद बोलते हैं, ठीक है ना, तो जितना भी ऐसे वेजिटेबल प्रोडक्ट हम डिग्रेड करते हैं वो अगर किसी प्लांट में आप देते हो, तो आप देखना कि प्लांट का ग्रोथ बहुत अच्छा होता है, बिकॉज इट वर्क्स एज अ सोर्स ऑफ न्यूट्रिएंट, ओके, फॉर द प्लांट, ऑल राइट। सो दिस इज बायोडिग्रेडेबल, सिंपली नाम से पता चल रहा है बायोलॉजिकल प्रोडक्ट डिग्रेड कर सकता है बैक्टीरिया, या फिर कोई फिजिकल फैक्टर्स डिग्रेड कर सकते हैं। इट इज नॉट हार्मफुल फॉर द एनवायरमेंट, ओके, इवन इट इज बेनिफिशियल, ऑल राइट। नेक्स्ट कम्स नॉन बायोडिग्रेडेबल, तो इसका ऑपोजिट, जो डिग्रेड हम नहीं कर सकते हैं,
ओके, ये तो बहुत अच्छे एग्जाम्पल है, आपको पता है प्लास्टिक इज नॉट डिग्रेडेबल. ओके, अ नॉन बायोडिग्रेडेबल मटेरियल कैन बी डिफाइंड एज अ काइंड ऑफ सब्सटेंस विच कैन नॉट बी ब्रोकन डाउन by natural organisms and act as a source of pollution. यानी कि हम इसको तोड़ नहीं सकते हैं. ठीक है, ये डिग्रेड नहीं होता है. ऑर्गेनिजम्स जो भी बैक्टीरियाज होती हैं उनको ये डिग्रेड नहीं कर पाती है. ठीक है, और इंस्टेड एक तो डिग्रेड नहीं होती और ये पोल्यूशन क्रिएट करता है. ओके, एयर पोल्यूशन क्रिएट करता है. ऑलराइट, वाटर पोल्यूशन क्रिएट करता है, सॉइल पोल्यूशन क्रिएट करता है और इवन बहुत सारे डिजीजेस भी कॉज करता है. अब एयर पोल्यूशन कैसे क्रिएट करता है, हम पॉलिथीन जलाते हैं तो एयर पोल्यूशन होता है. वाटर पोल्यूशन कैसे होता है, पॉलिथीन फेंक देते हैं तो वो क्या होता है, क्लॉग हो जाता है, उससे वाटर पोल्यूशन होता है, एक्वाटिक एनिमल्स मर जाते हैं. सॉइल पोल्यूशन कैसे होता है, मिट्टी में इधर उधर कहीं भी बॉटल फेंक देते हैं तो क्या होता है, खराब हो जाता है, केमिकल्स होता है ना. तो इसे दे आर नॉट डिग्रेडेबल, तो हमारे अर्थ को ही लास्ट में क्या होता है, नुकसान होता है. ओके, और ये कॉजेज बहुत सारा डिजीज भी कॉज करता है. ओके, व्हाट इज द नेक्स्ट पॉइंट. एग्जाम्पल्स है कैंस, मेटल्स, केमिकल्स फॉर एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्रियल पर्पस. बहुत ज़्यादा केमिकल्स हम जब डाल देते हैं सॉइल में तो क्या होता है, ख़राब हो जाता है. और कुछ होते हैं जो बिल्कुल भी डिग्रेडेबल नहीं होते हैं. सो इन सब का यूज़ ज़्यादा नहीं करना चाहिए बिकॉज इट इज़ वेरी हार्मफुल फॉर अ अर्थ. Next, non-biodegradable waste that can be recycled are called as recyclable waste and those which cannot be are known as non-recyclable waste. अब आजकल ऐसे टेक्निक आ गई है, पहले ऐसा होता था कि वो डिग्रेडेबल नहीं होता था या रिसाइकल नहीं हो पाता था. ये नॉन बायोडिग्रेडेबल जो वेस्ट है हमारा, प्लास्टिक्स हो गया, कैंस हो गया, ये सब पहले रिसाइकल नहीं होता था तो दे वर नोन एज नॉन रिसाइक्लेबल वेस्ट. बट आजकल ऐसे प्लास्टिक्स भी आ गए हैं जो कि डिग्रेड हो सकते हैं. ओके, ऐसे कुछ माइक्रो के प्लास्टिक्स आ चुके हैं जो कि ऑलरेडी अगर मतलब चले जाते हैं सॉइल में भी तो वो नेचुरल फिजिकल फैक्टर्स से वो क्या होता है, डिग्रेड हो जाएंगे. ठीक है, सो दे आर नोन एज क्या बोलते हैं, डिग्रेडेबल प्लास्टिक्स भी आ चुके हैं आज. लेकिन कुछ प्लास्टिक्स है जो कि रिसाइकल हो सकता है और कुछ प्लास्टिक्स है जो कि रिसाइकल नहीं हो सकता है. तो उन्हें क्या बोलते हैं, रिसाइक्लेबल वेस्ट एंड द अदर वन इज नॉन रिसाइक्लेबल वेस्ट. ओके, चलो, जो रिसाइकल हो सकता है उसको रिसाइक्लेबल वेस्ट, जैसे कि प्लास्टिक तो नहीं, बॉटल्स, प्लास्टिक्स भी होता है, प्लास्टिक बॉटल्स. तो बहुत सारे जो बॉटल्स होते हैं उनको बार बार रिसाइकल करके बेच दिया जाता है. ठीक है, और कुछ जो रिसाइकल नहीं हो पाते, नहीं होते, उन्हें क्या बोलते हैं, नॉन रिसाइक्लेबल वेस्ट. ओके, सो दे आर नॉट रिसाइकल्ड अगेन. एक बार यूज़ किया मतलब ख़त्म है और नहीं कर सकते हैं. ठीक है, बहुत सारी बॉटल्स, पीईटी बॉटल जिससे आप पानी पीते हो वहाँ पे लिखा होगा रिसाइक्लेबल, नॉन रिसाइक्लेबल. ठीक है, उसका नंबर होता है. कुछ कुछ प्लास्टिक बॉटल्स रिसाइक्लेबल है और कुछ कुछ नहीं है, जैसे कि पेप्सी, कोको कोला, ये सब रिसाइक्लेबल नहीं है. बट वो जो मोटे पीईटी बॉटल्स आते हैं दे वेर रिसाइक्लेबल. ओके, रिसाइकल जिसको बार बार हम यूज़ कर सकते हैं और डिग्रेडेबल जो डिग्रेड हो सकता है एनवायरनमेंट में. ठीक है, फिजिकल या बायोलॉजिकल फैक्टर्स से. और जो नहीं होता है दैट इज नॉन बायोडिग्रेडेबल. सो ये एक देखो, सी बेड के पास फिर से इतना सारा कचरा कूड़ा है. ठीक है, सो दीज आर नॉन बायोडिग्रेडेबल जिसको कि कलेक्ट किया जा रहा है. और ये जो होता है मतलब पिट होता है जहाँ पे लैंडफिल्स होते हैं बड़े बड़े, जहाँ पे बहुत सारा जो कूड़ा कचरा होता है उसको गैदर किया जाता है. मतलब हर एक एरिया में बेसिकली एक लैंडफिल मिलता है, थोड़ा सा ऐसे होल एरिया होता है जहाँ पे कि जितना भी वेस्ट होता है, मतलब आपका डिग्रेडेबल एंड बायोडिग्रेडेबल, डिग्रेडेबल एंड नॉन डिग्रेडेबल, तो उनको क्लासिफाई करके, ठीक है, अलग किया जाता है और उस क्या बोलते हैं लैंडफिल में जमा किया जाता है. ठीक है, और डिग्रेडेबल जो होता है वो आराम से डिग्रेड हो जाता है विद टाइम, बट इट टेक्स अ वेरी लॉन्ग टाइम. ओके, उससे पोल्यूशन हो सकती है, उसी में डिजीजेस कॉज कर सकते हैं. जब बहुत सारा कचरा आप एक जगह पे गदा देते हो तो इट टेक्स अ वेरी लॉन्ग टाइम टू डिग्रेड, राइट. तो इवन वो बायोडिग्रेडेबल भी हो, जैसे बहुत सारा कचरा होता है उसको क्या करते हैं, बायोडिग्रेडेबल होने के बावजूद वो बहुत ज़्यादा जब हो जाता है इट टेक्स वेरी लॉन्ग टाइम टू डिग्रेड. सो वहाँ पे डिजीजेस, उस एरिया में डिजीज़ फैलने का कॉज बहुत ज़्यादा रहता है. क्योंकि क्या होता है, जब एक जगह बहुत कचरा, बहुत पानी हो जाएगा तो ऑफ कोर्स मलेरिया, डेंगू, वो सारी बीमारियाँ होने लगेंगी. ठीक है, तो इसीलिए अपने एनवायरनमेंट को क्लीन रखना बहुत ज़रूरी है. फॉर दैट यू कैन प्रैक्टिस कॉम्पोस्टिंग.
तो अपना जो किचन वेस्ट, सॉलिड वेस्ट निकलता है उसको तुम कंपोस्टिंग के ज़रिए से अपनी वेस्ट को डिक्रीज़ कर सकते हो। कंपोस्टिंग कैसे करते हैं वो तो तुम अच्छे से डिटेल में आगे 9th-10th में पढ़ोगे, लेकिन मैं एक छोटा सा एग्जांपल बता देती हूँ। कंपोस्ट में एक्चुअल ऑर्गेनिज्म जो यूज़ होते हैं वो होते हैं अर्थवर्म, ठीक है। अर्थवर्म आर यूज्ड इन कंपोस्टिंग। तो यहाँ पे लेयर बाय लेयर बनाया जाता है, एक डिब्बा रखा जाता है वुडन का, ठीक है। उसमें आप कवर कर सकते हो उसको, थोड़ा शेडी में रखना चाहिए उसको, ठीक है। उसके बाद फर्स्ट लेयर ऑफ पत्ते डालते हैं, उसके बाद मिट्टी डालते हैं, उसके बाद फिर पत्ते डालते हैं, कुछ फूड डालते हैं उनके लिए, ओके, जितना भी वेजिटेबल पील्स एंड ऑल, फिर अर्थवर्म डालते हैं, फिर डालते हैं सॉइल डालते हैं। तो और उसके बाद फिर से मतलब बहुत ज़्यादा क्या बोलते हैं उसको, पैच पैच मतलब एरिया वाइज डिवाइड कर करके बहुत सारे वेजिटेबल्स डालते हैं। तो इससे क्या होता है, कॉम्पोस्टिंग होता है। एक तो जो आपका वेस्ट है वो डिग्रेड हो जाता है, अर्थवर्म डिग्रेड कर देते हैं, प्लस वो जो सॉइल होता है इट इज़ वेरी बेनिफिशियल बिकॉज इट इज़ फुल ऑफ न्यूट्रिएंट्स। वहाँ पे आप क्या कर सकते हो, पेड़ लगा सकते हो, ठीक है। सो इन दिस वे कॉम्पोस्टिंग इज डन एट होम। आप कर सकते हो रेड वर्म्स खरीद के, ठीक है, अर्थवर्म्स खरीद सकते हो। अर्थवर्म इसलिए बहुत अच्छा होता है, अगर अर्थवर्म आपके पेड़ के पास मिलता है तो देन इट इज़ वेरी बेनिफिशियल, है कि नहीं। हम पढ़ चुके हैं इसका, और अगर भी नहीं पढ़े हो तो आगे पढ़ते हैं। चलो अब आगे पढ़ते हैं, क्या है देखते हैं। ओके, नाउ इज 5 आवर। व्हाट इज 5 आवर, बताओ। 5 hour it is, okay, not 4 hour. 5 hour means reduce, reuse, recycle, recover and refuse, ठीक है। 5 to hour है। 5 to hour का मतलब होता है रिड्यूस करना, ठीक है। हम कैसे रिड्यूस कर सकते हैं, किस तरह से रीयूज कर सकते हैं उस चीज़ को, रिसाइकल कैसे की जा सकती है, ओके, रिसाइकल कैसे की जा सकती है, उसके बाद रिकवर कैसे हम कर सकते हैं, और रिफ्यूज़ कैसे कर सकते हैं, ठीक है। अब चलो थोड़ा पढ़ लेते हैं उसके बारे में। फर्स्ट इज रिड्यूस। रिड्यूस मतलब कम करना, किसी भी चीज़ के यूज़ को कम करना। फॉर एग्जाम्पल, वी शुड रिड्यूस द यूज़ ऑफ नॉन बायोडिग्रेडेबल कंपाउंड्स दैट आर हार्मिंग अस। सो फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि हमारा प्लास्टिक हो गया, ओके, पॉलीथीन हो गया, तो इसको हम इसके यूज़ को हम कम कर सकते हैं जिससे कि हमारे एनवायरमेंट को कम हानि हो, ठीक है। सो द फर्स्ट आर इज, आउट ऑफ द 5 hours द फर्स्ट आर इज रिड्यूस। नेक्स्ट इज रीयूज। व्हाट इज रीयूज, वी शुड रीयूज द मटेरियल्स इंस्टेड ऑफ डंपिंग दैम। तो बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे प्लास्टिक बॉटल है, उसको हम एक बार यूज़ किए फेंक नहीं सकते, फेंक देते हैं। एक काम करते हैं, उसको और एक बार यूज़ कर लेते हैं, ठीक है ना। तो इससे क्या होता है, डंप करने की जगह हम उसको और एक बार यूज़ करते हैं, तो इससे हमारी एनवायरनमेंट को ज़्यादा पोल्यूशन का सामना नहीं करना पड़ता है। नेक्स्ट, recycle. Non-biodegradable materials should be subjected to the recycling process. ओके, तो नॉन बायोडिग्रेडेबल मटेरियल्स को, जो भी हमारा प्लास्टिक्स, पॉलीथिन्स एंड ऑल हो गया, एक तो ज़्यादा माइक्रो का यूज़ करना चाहिए, उसके बाद उसको रिसाइकिल के लिए भेजना चाहिए ताकि हम इसको डंप ना करें, ताकि हमारी एनवायरनमेंट अच्छे से रहे। ओके, नेक्स्ट इज फोर्थ इज रिकवर। Recover means if the waste remains after it is being reused or recycled, we can use it to generate energy at a waste energy plant. This is known as recovery. तो आजकल एक नया चीज़ भी होता है रिकवर, यानी कि ये जो वेस्ट से हम लोग एनर्जी भी जनरेट कर सकते हैं, ठीक है। तो इससे हम लोग एनर्जी जनरेट कर सकते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं रिकवरी। एंड लास्ट इज रिफ्यूज। से नो टू प्लास्टिक्स, यानी प्लास्टिक को यूज़ नहीं करना है। तो ये अगर ये 5 में से आप कुछ भी कर रहे हो तो आप बहुत अच्छा कर रहे हो। सो बेटर ये करो कि अपना जो प्लास्टिक यूसेज है उसको डिक्रीज करो इफ़ पॉसिबल, ठीक है। ज़रूरत नहीं है तो इफ़ यू आर गोइंग समवेयर टू बाय वेजिटेबल और समथिंग, कैरी अ कॉटन बैग इंस्टेड ऑफ पॉलीथिन। ओके, देयर आर सम थिंग्स यू कैन डू। कंपोस्टिंग आप ट्राई कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद इधर उधर कचरा फेंकने से मतलब मत फेंको, इट इज़ हार्मफुल फॉर द एनवायरमेंट। सो दीज 5 hours यू नीड टू रिमेंबर। फर्स्ट इज रिड्यूस, सेकेंड इज रीयूज, थर्ड इज रिसाइकल, फोर इज रिकवर एंड 5 इज रिफ्यूज, ठीक है। तो ये 5 R फॉलो करो और एक अच्छा नागरिक बनो। ओके, ऑल राइट। सो दिस इज एग्जाम्पल, जैसे कि रिड्यूस कर सकते हो, रीयूज कर सकते हो, देन रिसाइकल, then revive yani recover, and then restore. All right, okay. Next is 5 R. Now how can we save the environment? अब हम environment को सेव कैसे कर सकते हैं, ठीक है। हम कैसे बचाएंगे अपने environment को। अच्छा पिक्चर है ना, अर्थ पकड़ा है, तो कैसे बचाएंगे बताओ।
Practicing 5R, that is reduce, reuse, recycle, recover and refuse. ठीक है, हम we will follow the 5 R's. Second is avoiding throwing of plastics here and there. तो इधर उधर plastics ना फेंके. प्रैक्टिसिंग कॉम्पोस्टिंग एट होम. ठीक है, कॉम्पोस्ट प्रैक्टिस करो, घर पे कॉम्पोस्टिंग करने की कोशिश करो अपना ऑर्गेनिक वेस्ट वगैरह से, जिसमें कि आपका डिग्रेड भी हो जाएगा. एंड सेकेंड इज आपके प्लांट्स को भी आप देते हो तो इट्स वेरी बेनिफिशियल फॉर देयर ग्रोथ. एंड फोर्थ पॉइंट इज अवॉइड बर्निंग प्लास्टिक्स. So first is follow the 5R, avoid using plastics if possible, stop throwing it here and there, start practicing composting at home. It's not that costly, expensive नहीं है. मतलब आप घर पे कुछ छोटा छोटा एरियाज में स्टार्ट कर सकते हो, ऐसा नहीं कि बड़ा बड़ा करना है. ठीक है. सो एंड द लास्ट वन इज से नो टू प्लास्टिक्स. बर्न करना, प्लास्टिक्स यूज करना कम करो, जिससे कि हमारी अर्थ, हमारा एनवायरमेंट अच्छे से रहे. ठीक है. तो सेव द अर्थ एंड सेव द एनवायरमेंट. ओके. स्टॉप यूजिंग प्लास्टिक्स इफ पॉसिबल. वो तो पॉसिबल नहीं है, लेकिन जितना चाहे उतना अवॉइड कर सकते हो फॉर बेटरमेंट ऑफ आ एनवायरमेंट. तो आज हमने क्या क्या पढ़ लिया, काफ़ी कुछ पढ़ लिया. एडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस ऑफ प्लास्टिक्स, डिग्रेडेबल, बायोडिग्रेडेबल, नॉन बायोडिग्रेडेबल क्या टर्म्स है. 5R. ओके. 5R पढ़ चुके हैं हम. रिड्यूस, रीयूज, रिसाइकल, रिकवर एंड, और ये क्या है, रिड्यूस, रीयूज, रिसाइकल, रिकवर एंड refuse. Okay. And save the environment, say no to plastics and save the environment. Okay, thank you for watching today's class. I hope you enjoyed it. If you liked it, please like, comment and subscribe. अगर किसी को कोई डाउट है तो comment section में पूछ सकता है. And this is the actually wrapping one. Okay, here we are completing this chapter, synthetic fibers and plastics. और नेक्स्ट सेशन एक छोटा सा होगा जिसमें कि आई बी बैक विद सम क्वेश्चंस. ओके, 10-15 minutes ऑफ सेशन, तो उसमें डू बी प्रेजेंट देयर सो दैट यू विल बी आंसरिंग मैक्सिमम क्वेश्चंस. तो पढ़ के आना. और जितना भी 10-15 मिनट का तुम्हारा सेशन, मतलब 10-15 मिनट का आई बी टेकिंग अ सेशन, उसमें आई बी जस्ट आस्किंग अ क्वेश्चंस एंड यू हैव टू आंसर इट. ओके, इट्स लाइक अ रिविजन सेशन फॉर betterment of you. Okay, so see you in the next class. Until then, have a good day and keep smiling. Bye.